ये कहानी एक छोटी बिल्ली बुजू की है। बुजू रात भर गहरी नींद सोती है और सुबह होते ही उसकी आंख खुल जाती है। कुछ देर बाद वो आंख मलती हुई फ्रिज के पास जाती है। फ्रिज से नूडल्स का एक पैकेट उठाती है, मगर देखती है, अरे ये तो खाली है। बुजू सोचती है, क्यों ना मैं बाजार से नूडल्स के कुछ पैकेट ले आऊं। वैसे भी उसे बहुत भूख लगी होती है। बुजू अलमारी से अपने कपड़े निकालकर तब्दील करती है और बाजार जाने के लिए निकल पड़ती है। एक सुपर स्टोर पर जाती है और खाने पीने की चीजें उठाती है और खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ बुजू की अम्मी बुजू के लिए दूध लेकर कमरे में आती हैं और हैरान होती हैं कि बुजू कहाँ गई, इसने तो नाश्ता भी नहीं किया था। उधर बाजार में बुजू चीजें ले रही होती है कि अचानक उसके पीछे एक भूत आ जाता है। बुजू उसे देखकर बहुत डर जाती है और दौड़ लगा देती है, सारी चीजें गिरा देती है और सीधा घर की तरफ भागने लगती है। बुजू की अम्मी भी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं। बुजू सीधा अपनी अम्मी के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। अम्मी उसे प्यार से घर ले जाती है और बुजू अम्मी से सॉरी भी कहती है। अम्मी उसे प्यार से खाना खिलाती हैं और दोनों आराम से सो जाती हैं। अगली सुबह बुजू की अम्मी बुजू से पूछती हैं कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं। फिर बुजू की अम्मी सामान लेने के लिए साइकिल पर बाजार जाती है और कुछ चीजें खरीद लेती हैं। फिर सामान को साइकिल की टोकरी में रखती है और वापस घर की तरफ चल देती है। घर पहुंचकर देखती है कि बुजू ने सारा घर गंदा कर दिया है। बुजू की अम्मी उसे खूब डांटती है, मगर बाद में दोनों मिलकर पूरे घर की सफाई करती हैं। बुजू सोचती है कि अम्मी ने मुझे क्यों डांटा। बुजू नाराज होकर सोफे पर लेट जाती है, लेकिन अम्मी आकर उसे प्यार करती हैं और एक पैकेट कुरकुरे का देती है तो बुजू खुश हो जाती है। फिर बुजू की अम्मी देखती है कि फ्रिज खाली हो चुका है। वो बुजू के साथ बाजार जाने के लिए सामान की लिस्ट बनाती है और दोनों बाजार जाने के लिए निकल पड़ती हैं। बुजू रास्ते में बहुत खुश होती है, मगर कुछ देर बाद बुजू को नींद आ जाती है और वो कार में ही सो जाती है। बाजार पहुंचकर बुजू की अम्मी गाड़ी अच्छे से लॉक करती है और सामान खरीदने के लिए एक दुकान के अंदर चली जाती है। जब बुजू की आंख खुलती है तो वो परेशान हो जाती है। गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। गर्मी ज्यादा होने की वजह से बुजू जोर से रोने लगती है। बुजू की अम्मी काफी देर लगाने के बाद वापस आती है तो देखकर घबरा जाती है। बुजू की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। बुजू की अम्मी उसे फौरन अस्पताल ले जाती है। बुजू को उठाकर भागते हुए डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर बुजू की अम्मी को तफसील से हिदायत देता है और बुजू जल्द बेहतर हो जाती है। घर आकर बुजू की अम्मी उसके लिए खाना बनाती है और दोनों हंस खेल रही होती हैं। बुजू कस्टर्ड खाना चाहती है तो अम्मी वो भी बना देती हैं। अगले दिन बुजू स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और साइकिल पर खुशी खुशी स्कूल पहुंच जाती है। छुट्टी के वक्त वो बहुत खुश होती है और भागते हुए घर आती है। रात को सोते वक्त बुजू को अपने अब्बू याद आते हैं, जो बैरूने मुल्क काम करते हैं। वो उनकी तस्वीर के सामने जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है और तस्वीर अम्मी के पास ले आती है। फिर तस्वीर अपने सीने से लगाकर सो जाती है। सुबह बुजू की अम्मी उठकर तस्वीर को देखती है, फिर खाना बनाने के लिए चली जाती है। खाना बनाने के बाद बुजू की अम्मी उसके अब्बू को वीडियो कॉल करती है। अब्बू दफ्तर जाने की तैयारी में होते हैं, मगर बुजू से बहुत खुशी से बातें करते हैं। बुजू बहुत खुश हो जाती है और अपनी अम्मी के साथ लिपट जाती है। आज बुजू के अब्बू बैरूने मुल्क से घर वापस आ रहे हैं। कुछ देर बाद बुजू के अब्बू घर पहुंच जाते हैं। फिर बुजू और उसकी अम्मी दौड़ कर आती हैं। बुजू के अब्बू उसे सीने से लगाकर बहुत प्यार करते हैं और खुश होते हैं। बुजू के अब्बू उसके लिए एक खूबसूरत टोपी भी लाए होते हैं। टोपी पहनकर बुजू बहुत खुश होती है। फिर सब मिल बैठकर खाना खाते हैं। बुजू का बर्थडे भी आने वाला था। बुजू अपनी अम्मी को बताती है। अम्मी बोलती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। फिर दोनों कपड़े पैक करते हैं और वो भी बैरूने मुल्क बुजू के अब्बू के पास जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। घर पहुंचकर बुजू और अम्मी पूरे घर की साफ सफाई करती हैं। फिर केक बनाने का सामान लाती हैं। बुजू की अम्मी एक बाउल में मावा मिक्स करती है, फिर उसे एक सांचे में डालकर ओवन में रख देती है। केक तैयार हो जाता है। फिर दोनों केक को सजाते हैं। मजीद खूबसूरती के लिए बहुत से गुब्बारे लगाते हैं। इतनी देर में बुजू के अब्बू भी दफ्तर से वापस आ जाते हैं। फिर सब मिलकर जश्न मनाते हैं। फिर रात को बैठकर सोचते हैं कि सुबह हम मछली पकड़ने जाएंगे। अगले दिन अब्बू बुजू को मछली पकड़ने के लिए नदी के किनारे पर ले जाते हैं। नदी का पानी बहुत साफ और माहौल बहुत खुशगवार था।
बुजू बहुत देर उदास बैठी रहती हैं कि कोई मछली क्यों नहीं आई। फिर अचानक एक बड़ी सी मछली फंस जाती है। बुजू खुशी से झूमने लगती है। घर आते हुए वो बहुत सारे फूल भी तोड़ती है और बुजू अपने अब्बू से बातें करती हुई घर की तरफ चल पड़ी है। बुजू अपनी अम्मी को फूल देती है और बहुत खुश होती है। फिर बुजू की अम्मी सबके लिए मछली फ्राई करती है। अगले दिन स्कूल में ब्रेक के वक्त बुजू खाना खा रही होती है कि एक काली बिल्ली उसका खाना छीनकर भाग जाती है। बुजू भूखी रह जाती है और अगले दिन अम्मी उसके लिए ज्यादा खाना बनाकर देती हैं। ब्रेक में फिर काली बिल्ली आ जाती है, मगर उसी वक्त बुजू की अम्मी भी पहुंच जाती हैं। काली बिल्ली भागकर एक दरख्त के पास रोने लगती है। बुजू की अम्मी उसे भी खाना देती है। फिर बुजू और काली बिल्ली साथ बैठकर खाना खाती हैं और बेहतरीन दोस्त बन जाती हैं। दोनों खेलती हैं, हंसती हैं और खूब मजे करती हैं।